नमस्कार दोस्तों। एक 100 करोड़ रुपए की लूट होने वाली थी। 100 करोड़ रुपए की, 1-2 करोड़ की नहीं, 100 करोड़ रुपए की। वो वो भी कहाँ? यूपी के मथुरा जिला में एक कॉलोनी है, राधा ऑर्चिड। एक पॉश कॉलोनी है और पॉश कॉलोनी में एक व्यक्ति रहते थे जिनका नाम था अश्विनी अग्रवाल। अश्विनी अग्रवाल पेशे से एक ज्वेलर्स हैं और मथुरा के एक अच्छी खासी हस्ती है। इनके यहाँ 100 करोड़ रुपए का छापा मारने के लिए ईडी टीम जाती है और ईडी की टीम में करीब 3 से 4 लोग होते हैं शामिल। उसमें से एक पुलिस वाला व्यक्ति होता है, स्टार दरोगा, और एक महिला भी होती है जो सुबह सुबह 6 बजे उनके गेट पर बेल बजा देते हैं। अश्विनी कुमार अपने घर में थे, पत्नी थे, बच्चे थे। बच्चों के स्कूल जाने के लिए तैयारी हो रही थी, उनकी माँ खाना बना रही थी। अश्विनी अग्रवाल के पिता भी थे घर में, माता जी भी थी, यानी फुल फैमिली थी। और जैसे ही बेल बजती है तो अश्विनी कुमार की पत्नी कहती हैं आप बैठिए, गेट हम खोलने जाते हैं। तो अश्विनी कुमार कहते हैं, अग्रवाल कहते हैं कि नहीं, आप खाना बनाइए और मैं देखता हूँ कौन है। जैसे ही गेट पर पहुँचते हैं तुरंत ही ईडी के अधिकारी उनको धक्का मारते हैं और अंदर बेड पर ढकेल देते हैं। वहीं साथ में दरोगा होता है, तुरंत ही वो अपने हाथ से एक लेटर निकालते हैं और लेटर होता है ईडी का एक नोटिस जो कोर्ट से लेके आए थे, और दिखाते हैं कि हमारे यहाँ आपके घर पर सर्च वारंट लेके आए हैं, आपके घर की तलाशी लेनी है, हम ईडी से आए हुए हैं। जैसे ही ईडी का नाम सुनते हैं तो लोगों के पैर कांपने लगते हैं, और ख़ासकर उन व्यापारियों के जिनका बड़ा कारोबार है, उनको डर लगता है कहीं ईडी हमारे यहाँ छापा मारकर हमारे यहाँ जो पैसा रकम रखी हुई हो उनको कहीं ना ले जाए। तो ऐसा ही डर लग रहा था उनको, अश्विनी अग्रवाल जी को। लेकिन बताया ये भी जा रहा है कि जब अश्विनी अग्रवाल जी ने पूछा, उन्होंने कहा अब तो जो कुछ हो गया। उन्होंने अपनी जेब से फ़ोन निकालते हैं और फ़ोन निकालने वाला फ़ोन कहते हैं कि अब अपने फ़ोन करना है, और इतने में दरोगा से पूछ लेते हैं कि आप किस थाने से हो। तो उसने कहा कि मैं गोविंदपुरम थाने से हैं, जो कि मथुरा में ही पड़ता है। तो कहीं वो अग्रवाल जो घर के मालिक हैं उनको उन पर शक हुआ, उनकी चतुरचालाकी। हमारे मथुरा में से ऐसा कोई गोविंदपुरम कोई ऐसा तो कोई इलाका नहीं है, कोई थाना नहीं है ऐसा। तो उनको उन पर शक हुआ। जब शक हुआ तो वो वहाँ से खड़े होकर भागने की कोशिश की। तो उन 3-4 लोगों ने उनसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो किसी के हाथ में नहीं आए और छूटते हुए वो सीधे बाहर निकल जाते हैं। और बाहर निकल जाते हैं तो तुरंत वहाँ चिल्लाने लगते कि बचाइए बचाइए, हमें ये अधिकारी लोग पकड़ने आए हैं। तो उनके बगल में पड़ोसी थे, वो भी वकील थे, वहाँ तुरंत वो घर से बाहर निकलते हैं और वहाँ पर नौका-झोंकी इनकी होने लगती है। काफ़ी पूछताछ होती है, वो घर से बाहर निकल आते हैं तो देखते हैं लोग काफ़ी वहाँ पे इकट्ठे हुए थे, क्योंकि पॉश कॉलोनी थी। अगर काफ़ी ज़ोर से चिल्लाया था उन्होंने, तो वहाँ आसपास के पूरे जो मकान में लोग कॉलोनी में रहते थे वो सभी लोग वहाँ निकल के आ गए और देखने लगे। तो जो ईडी की टीम आई हुई थी, दरोगा था और उसमें एक महिला भी थी। महिला एक बहुत ही इंटेलिजेंट थी, पढ़ी लिखी, इंग्लिश में बात करने वाली थी। तो वहाँ पर उन लोगों की बहसबाजी होती है। तो उन्होंने, जो ईडी वाले ने समझा कि यहाँ हम पैसे हम लोगों से सर्च नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ से अपना उनको भी लेटर दिखाते हैं, लेकिन वो किसी की कोई लोग नहीं मानते। तो ये लोग वहाँ से अपनी गाड़ियों को लेकर वापस हो जाते हैं, मौका देख के तुरंत निकल आते हैं कि अब मेरी यहाँ आफत आने वाली है। लेकिन जब अश्विनी कुमार को इन पर शक हुआ था तो वहीं पूरा पॉइंट पूरा बदल जाता है। अश्विनी अग्रवाल कहते हैं कि हमें जब इन पर शक हुआ था कि ये कह रहे थे कि गोविंदपुरम यहाँ पर एक थाना है, लेकिन ऐसा कोई नहीं है। इंद्रपुरी है, वहाँ पर गोविंदपुरी है, थाना पड़ता है जो मथुरा में है, वो है असली थाना। और उसी ऐसो के लिए उन्होंने फ़ोन लगाया था, लेकिन वो भी समझ गए थे कि अब फंसने वाले हैं, तो वहाँ से तुरंत भाग गए। जब पूरा मामला खुलता है तो बताते हैं ये ईडी वाले नहीं थे, ये फर्जी ईडी अधिकारी बनकर उनके घर पर 100 करोड़ रुपए की डकैती डालने के लिए आए थे। तो वहाँ तुरंत ही उनके जो पड़ोसी थे वो एसएसपी मथुरा को फ़ोन लगाते हैं और वहाँ के एसएचओ वगैरह सारी टीम वहाँ उनके यहाँ पहुँचती है। और जब सीसीटीवी कैमरे में उनके चेहरे, उनकी गाड़ी देखी जाती है, तो गाड़ी एक हरियाणा के किसी व्यक्ति के नाम से थार का नंबर डला हुआ था, एक गाड़ी चोरी की मालूम पड़ी थी। ऐसे करके दोनों गाड़ियाँ, स्विफ्ट गाड़ियाँ थी उनके पास, वो फर्जी पाई गई। फिर क्या मामला सोशल मीडिया पर जब वायरल होने लगा कि एक ज्वेलर्स के यहाँ फर्जी ईडी अधिकारी बनकर उनके घर पर लूट करने के लिए वहाँ पहुँचे। तो पुलिस ने इसकी पूरी स्क्वाड टीम बुलाकर वहाँ पर जांच पड़ताल की, जांच किया। तो एक रणदीप हैं जो हरियाणा का रहने वाला है, जो इसका मास्टरमाइंड है,
उसके साथ में ही ये दिल्ली की रहने वाली महिला प्रोफेसर है जो इंग्लिश में बात करती थी। करीब 2 से 3 महीने तक लगातार इनकी दुकान, इनका घर, इनकी कॉलोनी 2 महीने 3 महीने रैकी की जाती है। किस तरीके से प्लानिंग करके बाकायदा तरीके से पैसा लूटने की फिराक में थे, लेकिन वो अपने ही खुद के जाल में फंस गए। और फिर क्या था, पुलिस ने भी बारी बारी से 1 नहीं 2 नहीं करीब 3-4 लोगों को उसमें अरेस्ट किया गया है। अभी कुछ लोग उसमें फरार चल रहे हैं। उसमें से मैं एक व्यक्ति था, उसको पकड़ के पुलिस ने उनको जेल भी पहुंचाया है। और जो साथ में महिला प्रोफेसर थी, वो पढ़ी लिखी महिला थी, वो भी दिल्ली के एक इलाके में रह रही है। जो उसका मास्टरमाइंड था उसके साथ में रिलेशन में रह रही थी, उसकी शादी भी नहीं थी। तो ये एक सोची समझी बड़ी चाल है। आजकल कभी पुलिस वाले बनकर, कभी सीबीआई अधिकारी बनकर, कहीं कोई बनकर इस तरीके से प्रतिष्ठानों पर, कंपनियों में, ऑफिसों पर या दुकानों पर छापा मारने की कोशिश करते हैं। और जहाँ तक देखा जाए तो मोबाइल पे ऐसे तरीके से धमकाते हैं। कभी कभी तो वो ड्रेस भी पहन लेते हैं, स्टार लगा लेते हैं और समझते हैं कि यहाँ पूरा थाना बैठा हुआ है और डरा धमका कर लोगों से फ़ोन पे पैसे मंगा लेते हैं। ऐसा भी क्या चल रहा है अब तो। ये बिल्कुल फर्जी टीम बनकर, बाकायदा आई कार्ड गले में लटका कर, ड्रेस पहनकर, टाई बिल्ला और फाइल पकड़ कर और बढ़िया गाड़ी लेकर वहाँ छापे मारने ले जाते हैं। और लोग इनके फंस जाते हैं, लाखों करोड़ रुपए का पैसा दे बैठते हैं। फिर उसके बाद जब पुलिस तहकीकात करती, जानकारी करती है, तब मालूम पड़ता है ये पूरा मामला पूरा फर्जी था, ये सारे फर्जी लोग थे। दोस्तों, इन चीज़ों से बड़ा बचना चाहिए कि आजकल जो आपके यहाँ छापा मारने आ रहे हैं या आपके जीएसटी विभाग से आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं कोई फर्जी हो सकता है। इसकी पूरी जांच पड़ताल कर लें, उसके बाद ही कभी आगे कोई कदम बढ़ाएं कि कहीं पुलिस का नाम भी या अधिकारियों के नाम से भी लोगों को शोषण किया जाता है। तो यहाँ सबसे मान पॉइंट निकल के आता है कि हमको यहाँ पब्लिक को, आम जनता, बिजनेसमैनों को सतर्क रहना चाहिए। ये थी मथुरा की घटना। कल फिर मिलते हैं कि नई कहानी, नई स्टोरी के साथ में। तब तक भी हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।